अब देखिए इसी चीज़ को जो है कुछ इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, एक ही सिंक्रोनस मशीन, या फिर ऐसे लिख सिंक्रोनस मशीन, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, दोनों के रूप में, दोनों के रूप में ऑपरेट होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर की तरह भी वर्क करता है और सिंक्रोनस मोटर की तरह भी क्या करता है, वर्क करता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर दोनों के रूप में क्या होता है, ऑपरेट होता है। समझ में आया? तो वो सिंक्रोनस मोटर की तरह भी वर्क कर सकता है और सिंक्रोनस जनरेटर की तरह या अल्टरनेटर की तरह भी वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। अब यहाँ पे अल्टरनेटर नहीं, आप सिंक्रोनस जनरेटर लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। समझ में आया? सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर दोनों की तरह क्या होता है, ऑपरेट होता है। देखिए एक बार में या तो मोटर की तरह वो ऑपरेट होगा, समझ में आया, या फिर सिंक्रोनस जनरेटर की तरह क्या होगा, ऑपरेट होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन है, हमारा सिंक्रोनस मशीन एक ही है और वो जो है जनरेटर और मोटर दोनों साथ में जो है वर्क कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार में या तो वो सिंक्रोनस मोटर के रूप में ही ऑपरेट हो सकता है या फिर आपका सिंक्रोनस जनरेटर के रूप में ही क्या हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है। मतलब एक ही सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है और क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात एक ही सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस जनरेटर जनरेटर भी हो सकता है और सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है, सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही सिंक्रोनस मशीन जो है सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है और सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है, लेकिन या तो सिंक्रोनस जनरेटर होगा या फिर क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक, ठीक है। प्रत्यावर्तक जो मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी ले करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, प्रोवाइड की जाती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, वो प्राइम मूवर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आपका डीजल इंजन हो गया, जैसे प्राइम मूवर, जैसे अगर प्राइम मूवर की बात करें, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया,
प्राइम मूवर, ठीक है। मूवर मतलब घुमाने वाला। तो प्राइम मूवर कौन कौन से हैं? जैसे डीजल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, इंजन हो गया, ठीक है। टरबाइन हो गया। ये सब क्या है? मतलब ये सब प्राइम मूवर हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टरबाइन, टरबाइन हो गया। टरबाइन में गैस टरबाइन, जैसे स्टीम टरबाइन हो गया, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन, ये सब के सब क्या हैं? जितनी भी टरबाइन हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। समझ में आया? मैकेनिकल एनर्जी क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। तो टरबाइन इतने टाइप के होती हैं। टरबाइन को भी आप क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। जो पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं? प्राइम मूवर हैं। तो प्राइम मूवर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा प्राइम मूवर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्राइम मूवर जो है एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम इसके बारे में आपको बताए हैं ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्तक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्तक। उससे पहले हम ये जान लें थोड़ा डीसी मशीन के बारे में। थोड़ा हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे? डीसी मशीन। डीसी मशीन। अगर डीसी मशीन की बात की जाए तो डीसी मशीन में देखिए क्या होता था। डीसी मशीन में एक स्टैटिक पार्ट था और एक रोटरी पार्ट था, ठीक है। उसमें एक आपका आर्मेचर होता था और एक आपका पोल होता था। क्या होता था? पोल। पोल स्टैटिक पार्ट पे होता था और आर्मेचर जो है रोटेटिंग पार्ट पे हमारा होता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब हमारा वो भी जो है किस सिद्धांत पे वर्क करता था? हमारा जो डीसी मशीन है या डीसी जनरेटर है वो भी किस सिद्धांत पे वर्क करता था? वो हमारा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो भी क्या करता था? वर्क करता था। वो भी डायनेमिकली इंड्यूस में प्रिंसिपल के अनुसार ही क्या करता था? वर्क करता था, ठीक है। जैसा कि आपको डीसी मशीन के बारे में जो है 3rd सेमेस्टर में क्या किया गया है? पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर क्या है? सेम है, उसमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। अंतर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीसी मशीन में देखिए, डीसी मशीन में क्या होता था? डीसी मशीन में आर्मेचर 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 ऐसे लिखेंगे। डीसी मशीन में आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट पर था। समझ में आया? जो डीसी मशीन होता है उसमें आर्मेचर में कॉइल वगैरह होती है जिसमें ईएमएफ क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक पोल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल कहाँ पर थे? स्टैटिक पार्ट पर थे। स्टैटिक पार्ट पर थे, ठीक है। अब भी हैं, ऐसा नहीं है। अब भी जितनी डीसी मशीनें बनती हैं वो तो मैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक इसको इससे रिलेट कर रहा हूँ ना, इस वजह से यहाँ पे थे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या था, ऐसे ही हमारा पोल हुआ करता था। आप लोग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में, तो आप लोग सिंपल सी बात है पढ़े होंगे
ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा आर्मेचर था, आर्मेचर, ठीक है। ये हमारा क्या था, आर्मेचर था। और ये हमारा क्या था, पोल था। और ये पोल क्या है हमारा, स्टेशनरी पार्ट पे है पोल हमारा। यहाँ पे डीसी मशीन में पोल हमारा नहीं घूमता है, जबकि आर्मेचर क्या होता है, घूमता है, ठीक है। तो आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर यहाँ पे क्या करता है, घूमता है। पोल हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। पोल हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब ध्यान से देखिए, अभी कुछ टॉपिक और उसमें लिखवा दें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अर्थात मैग्नेटिक पोल स्थिर तथा स्थिर रहता है तथा आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर घूमता है, ठीक है। ये चीज़ है, आर्मेचर इसमें क्या करता है, घूमता है। अब देखिए, जिसको अगर डीसी मशीन के प्रिंसिपल वगैरह के बारे में जानना है, उसकी संरचना के बारे में जानना है, तो आप 3rd सेमेस्टर में सब डीसी मशीन वहाँ पर क्या किया गया है, पढ़ाया गया है, तो उसको जा कर के आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम उसको याद दिला रहे हैं आपको, ताकि हम आगे का टॉपिक आपको क्या कर सकें, समझा सकें, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीसी मशीन के आर्मेचर में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। आप यहाँ कोष्ठक में लिख सकते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसमें कौन सा नियम है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है कि डायनेमिक तरीके से जब ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक तो हमारा आर्मेचर है और एक हमारा पोल है। देखिए, या तो पोल गति करे, आर्मेचर स्थिर रहे, तब भी रिलेटिव मोशन होगा, तब भी डायनेमिकली कहलाएगा, ठीक है। और या तो हमारा आर्मेचर क्या रहे, स्थिर रहे, पोल हमारा क्या करे, गति करे, तब भी दोनों के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तब भी डायनेमिकली कहलाएगा। तो रोटेटिंग कंडीशन में चाहे मैग्नेटिक पोल हो चाहे आर्मेचर हो, तो मैग्नेटिक पोल या आर्मेचर मतलब मैग्नेटिक पोल भी गति कर सकता है, आर्मेचर भी गति कर सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही गति कर सकता है। अगर ये गति कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, स्थिर होगा। समझ में आया। तो आर्मेचर अगर स्थिर है तो मैग्नेटिक पोल गति करेगा, अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक पोल हमारा स्थिर रहेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन बन सकती हैं रोटेटिंग के। तो रोटेटिंग जहाँ पर है वहाँ पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। समझ में आया। तो डीसी जनरेटर में कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। समझ में आया। प्रिंसिपल के अनुसार क्या करता है, वर्क करता है, जिससे आर्मेचर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। समझ में आया। डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यह ईएमएफ आर्मेचर में एसी
एसी के रूप में होता है, एसी के रूप में होता है। अब देखिए ये जो ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ये आर्मेचर में किस में होता है, एसी के रूप में होता है, ठीक है। अब आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हमेशा देखिए प्रोडक्शन एसी का ही होगा, वो अलग बात है कि कन्वर्जन जो है कम्यूटेटर के माध्यम से होगा, ओ कन्वर्जन कम्यूटेटर के माध्यम से होगा यहाँ पे। तो आर्मेचर में के एसी के रूप में होता है, ठीक है। तो अब इस एसी को जो है आर्मेचर पर लगे कम्यूटेटर के माध्यम से किस में कन्वर्ट किया जाता था, डीसी में कन्वर्ट किया जाता था। तो इस एसी को यहाँ पर लिखेंगे, इस एसी को आर्मेचर पर लगे कम्यूटेटर, आर्मेचर पर लगे कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, डीसी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीसी मशीन में आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट पर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल जो है स्टैटिक पार्ट पर होता है, ठीक है। अब दोनों के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा ईएमएफ होता है ये आर्मेचर में एसी के रूप में होता है, जिसे हम डीसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, क्योंकि आर्मेचर पे हमारा कन्वर्टर लगा है, कौन सा, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के माध्यम से जो है हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए ये जो हमारा डीसी मशीन है ये डीसी जनरेटर कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया, डीसी जनरेटर कहलाया। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाया, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर कम्यूटेटर न लगा करके हम स्लिप रिंग लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। समझ में आया भाई। देखिए आर्मेचर में तो हमेशा एसी ही होगा ना, आर्मेचर में हमारा क्या होगा, हमेशा एसी ही होगा। तो अगर हमें एसी आउटपुट में प्राप्त करना है किसी रोटेटिंग पार्ट से तो हम क्या करेंगे, यदि हमें, अब यहीं पर देखिए हम लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि डीसी मशीन में, डीसी मशीन के द्वारा हमें एसी प्राप्त करना हो तो, डीसी मशीन के द्वारा हमें एसी प्राप्त करना, यदि हमें एसी प्राप्त करना हो, यहाँ पर लिखेंगे यदि हमें एसी प्राप्त करना हो, ठीक है, डीसी मशीन के द्वारा। यदि देखिए नाम तो डीसी मशीन है, नाम तो डीसी मशीन है, डीसी मशीन उसका नाम इसलिए रख दिया गया क्योंकि कम्यूटेटर के माध्यम से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इस वजह से डीसी मशीन नाम रख दिया गया है। लेकिन वास्तव में डीसी मशीन भी एसी का ही जनरेशन करता है, ठीक है। वो तो कन्वर्जन होता है आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर के माध्यम से, ठीक है। एसी प्राप्त करना हो तो आर्मेचर के रोटर पर कम्यूटेटर को हटाकर स्लिप रिंग लगा दिया जाए। वो इस क्या कहते हैं, हाँ स्लिप रिंग लगा दिया जाए तो, स्लिप रिंग लगा दिया जाए तो हमें आर्मेचर के रोटर
पार्ट, रोटरी पार्ट, आर्मेचर के रोटरी पार्ट से आउटपुट में एसी सप्लाई मिलेगी। समझ में आया? एसी सप्लाई हमें क्या होगी? मिलेगी। देखिए अब डीसी मशीन के बारे में आप समझ गए होंगे कि आपको पता है कि डीसी मशीन में जो है एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है। तो डीसी मशीन में जो हमारा आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग पार्ट पे होता है, जबकि जो पोल होते हैं वो स्टैटिक पार्ट पर होते हैं। ठीक है। अब डीसी मशीन भी हमारा किस सिद्धांत पे वर्क करता है? डीसी मशीन में जो जनरेटर होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे वर्क करता है? वो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के सिद्धांत पे वर्क करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? अब आर्मेचर में तो मान लीजिए एसी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एसी जो है हमारा आर्मेचर में है, तो उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम कम्यूटेटर का यूज कर दे रहे हैं। तो कम्यूटेटर का यूज करने से हमें आउटपुट डीसी मिल रहा है। तो इस वजह से ये मशीन जो है डीसी मशीन कहलाया। ठीक है, केवल कम्यूटेटर की वजह से। अगर हम कम्यूटेटर को हटा करके उसी के रोटर पर हम स्लिप रिंग लगा दें, ठीक है, जब स्लिप रिंग लगा देंगे तो उस कंडीशन में जो है ये फास्फर ब्रांच का बना होता है। जो स्लिप रिंग होता है ना, वो फास्फर ब्रांच का बना होता है। ठीक है, 2 स्लिप रिंग या 3 से, अगर 3 फेज लेना है तो 3 स्लिप रिंग, और 2 फेज सिंगल फेज लेना है तो 2 स्लिप रिंग हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो कम्यूटेटर के जगह पर अगर स्लिप रिंग हम वहाँ पे लगा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में हमें जो है आउटपुट में एसी मिलेगा, क्योंकि कम्यूटेटर होता तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता, और स्लिप रिंग जो है आउटपुट निकालने का एक माध्यम होता है, वो कन्वर्जन नहीं करता है। अगर एसी है तो एसी रहेगा, डीसी है तो डीसी रहेगा। स्लिप रिंग के द्वारा सप्लाई का कन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि स्लिप रिंग के द्वारा सप्लाई का कन्वर्जन नहीं होता है। सप्लाई का कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, वीडियो बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ डीसी मशीन तक हमने बता दिया। अब आगे जो है एसी मशीन के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर स्लिप रिंग हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब हम क्या काम करेंगे कि अगर हमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है तो उसके लिए रोटरी पार्ट से एसी सप्लाई हमारे लिए क्या हो जाता है? काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग के बीच में बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज का जनरेशन हम इस डीसी मशीन के केस में नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्टैटिक आर्मेचर चाहिए। यहाँ पर तो आर्मेचर रोटेट करता है, और वहाँ पर जो आगे आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर आर्मेचर स्थिर रहेगा और पोल क्या करेगा? रोटेट करेगा। समझ में आया? वो भी जनरेटर होगा, एसी जनरेटर होगा, अल्टरनेटर होगा, ये भी अल्टरनेटर है। अब देखिए वो भी डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रिंसिपल पे ही वर्क करेगा। ठीक है, वो भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करेगा। अंतर कुछ नहीं है, बस वहाँ पर आर्मेचर स्थिर रहेगा और यहाँ पर जो है और पोल हमारा क्या रहेगा? रोटेट करेगा। और यहाँ पर क्या है? आर्मेचर हमारा रोटेट करता है, पोल क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आगे आपको हम क्या करेंगे? बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।